সবাই প্লিজ তিনি স্টেজ ওভার থেকে খেলা করো। খাবারটাকে দিলাম না আগে आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन इनको थोड़ा सा अगर आप बुबागरा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबागरा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति चुप होकर बुबागरा का बात सुनिए। आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ, जगदीश देववर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। यहां में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सब ने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से इनको खराब रखा गया था, यहां में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद